हरे कृष्ण। शुद्ध भाव प्रभु की ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों का आज संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सबको सुनाई दे रहे पीछे क्लियर? हिंदी सब लोग समझते हिंदी? ओके। तो शुरुआत में हम गुरु वंदना करेंगे, उसके बाद प्रवचन को आरंभ करेंगे। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे हम किस चीज की तलाश में हैं। क्योंकि शास्त्र में जो पहला सूत्र है वो है आनंदमयो भैसात। क्या है? आनंदमय भैसात। पिछले 84 लाख योनि में इस मनुष्य जीवन में हम एक ही चीज की खोज कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो कोई बता सकता है खोज शब्द, तलाश शब्द कभी इस्तेमाल करते हैं? इसको थोड़ा साइड में लेना, बंद कर दो चाहिए। सर्च इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में खोज तलाश। ये शब्द हम कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी यूज करते हैं? खोज शब्द का अर्थ क्या है? तलाश शब्द का अर्थ क्या है? खो जाने पर हम तलाश करते। बहुत बढ़िया। और कोई? तलाश, खोज, सर्च पता नहीं होता तो उस चीज को हम सर्च करते हैं, गूगल सर्च। और कोई? खोज, तलाश। जब हमारी कोई चीज खो जाती है, गुम हो जाती है, तो ऐसे समय हम तलाश करते हैं, खोज करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी कोई चीज खो गई है और वो हमारी क्या है? क्या खो गई है? आत्मसंतुष्टि। हमारा सुख की तलाश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा से लेकर ब्रह्म कीट तक, इंद्र से लेकर इंद्रगोप तक, हर कोई जीवात्मा 84 लाख योनि में एक ही प्रयास कर रहा है। इसलिए आध्यात्म शुरू होता है जब खोज करते हैं, क्योंकि हम खोज में निकले हैं। शाश्वत प्रेम और आनंद की खोज, इसको शास्त्र में कहा है आनंदमयो भैसात। अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ये प्राप्त करने की। तो हर व्यक्ति, हर जीव एक चीज की तलाश में है, शाश्वत प्रेम और आनंद। क्योंकि जैसे भगवान से हम अलग होते हैं तो ये चीज हमारी खो जाती है। मन की शांति, आत्मा की संतुष्टि। तो हर जीवात्मा सुख का प्रयास कर रहे हैं। 84 लाख योनि में एक ही प्रयास है। तो जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसका अंतिम उद्देश्य है सुख की मात्रा बढ़े, दुख की मात्रा कम हो। और कोई प्रयास नहीं। जैसे छोटा बच्चा 5 साल का है, अपने कंधे पर 10 किलो का वजन ढो रहा है, लेके जा रहा है। क्यों?
क्योंकि उसको मालूम है आगे जाकर जॉब्स मिलने वाले नहीं, तभी हमें हमाल का ट्रेनिंग दे रहे उसको। तो ऐसे बच्चों को माइक पकड़कर पूछिए, बेटा 5 साल में इतना वजन क्यों धो रहा है, लेके जा रहा है? तो कहेगा अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, खुश हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। या घर में चींटी घूम रही है 24 घंटा, वो चींटी के सामने माइक पकड़वाइए और पूछिए, और भगवान की कृपा से वो बोलेगी तो पूछिए उसको कि चींटी बहन पूरे 24 घंटा आप किसकी तलाश में हो, किसकी खोज में हो? तो क्या कहेगी चींटी? शक्कर के दाने की खोज में हो। तो पूछिए शक्कर के दाने से क्या होगा? तो कहेगी सुख मिलेगा। इसलिए सुख की तलाश हर जीवात्मा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस सुख को हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। चीज सही है लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सुख ढूंढ रहे हैं दुखालयम अशाश्वत भौतिक जगह, कैसे मिलेगा वो? इसलिए सुख की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे आपकी चाबी खो गई है घर में, और ऑफिस में जाकर 24 घंटा पूरा साल पूरा जीवन आप ढूंढते बैठेंगे तो चाबी मिलने वाली है? क्यों नहीं मिलेगी? चीज तो सही ढूंढ रहे हैं आप। क्या खो गई? आपकी चाबी। लेकिन कहाँ खो गई है? घर में। लेकिन आप ढूंढ कहाँ रहे हैं? ऐसे पिता का घर हमारा घर है। जैसे पिता से हमने बगावत की तो हमारी सुख की चाबी खो गई है। और भौतिक जगत ऑफिस के समान है, इस ऑफिस में आकर वो चाबी ढूंढ रहे हैं, मिलने वाली नहीं। समझ गए? आज शाम के समय है, गार्डन में एक नौजवान, गार्डन में जो लैंप होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गार्डन में जो लैंप होता है उसको क्या कहते हैं? गार्डन में जो होता है उसको लैंप पोस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? जो भी है, उसके नीचे एक नौजवान अपनी कोई चीज खो रहा है। तो साधु मेरे जैसे व्यक्ति आकर पूछते, भाई साहब 1 घंटे से देख रहा हूँ आप कुछ खोज रहे हैं, क्या खो रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? तो साधु को कहते हैं, महाराज जी मेरी चाबी खो गई है या घड़ी खो गई। तो साधु को दया आती है, मैं आपको मदद करूं? तो कहते हैं, बताओ कहाँ गई, किस जगह आपकी चाबी खो गई? तो कहता है वहां अंधेरे में खो गई। तो साधु को आश्चर्य लगता है, कहता है कि अंधेरे में चाबी खो गई है, लेकिन ये लैंप पोस्ट के नीचे क्यों ढूंढ रहा है? तो मूर्ख व्यक्ति कहता है, क्योंकि वहां अंधेरा है और यहाँ लाइट है इसलिए ढूंढ रहा हूं। ऐसे भौतिक जगत की झगमग में हम खोई हुई चीज ढूंढ नहीं सकते। या कोई नौजवान नदी किनारे खड़े होकर बार बार नदी में छलांग मार रहा है, साधु पीछे खड़े होकर गिर रहे, 98, 99, 100, 108। तो साधु महाराज को रहा नहीं गया, उन्होंने हाथ पकड़कर पूछा, भाई साहब आपने 108 बार डुबकी लगाने का कुछ व्रत लिया है क्या? तो मूर्ख जवान कहते हैं, नहीं साधु महाराज, मैंने पानी में डुबकी लगाने का व्रत नहीं लिया है, वो जो पानी में आम है उसको पकड़ने का प्रयास करो। तो साधु हंसते, कहते मूर्ख, वो आम पानी में नहीं, नदी किनारे जो आम का पेड़ है उस पे चढ़ोगे तो आम मिलेगा। अरे भगवान ने स्पष्ट कहा है भगवद गीता में 15वां अध्याय 2रा श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। इसलिए हमारा जो प्रयास है वो क्या है? गलत जगह हम सही चीज ढूंढ रहे हैं, वो मिलने वाले नहीं। सुख की तलाश। अभी सुख का मतलब क्या है बताइए? आपकी भाषा क्या है, परिभाषा क्या है? किसको सुख कहेंगे आप? एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी उसको समझ पाए, ऐसी सरल व्याख्या भगवान ने की गीता भागवत। सुख का मतलब क्या है? जिसको गीता का ज्ञान नहीं, आध्यात्म का ज्ञान नहीं, अंगूठा छाप भी है, उसको समझाने के लिए भगवान ने सुख और दुख की व्याख्या की। सुख का मतलब क्या है आपके हिसाब से? क्या है सुख? जिसकी तलाश में है उसका पता नहीं तो कैसे मिलेगी? जैसे मूर्ख व्यक्ति हाथ में पैसा लेकर सब्जी मंडी से गुजर रहा है, क्योंकि उसको सोना खरीदना है,
और किसी मूर्ख ने कहा सोने का मतलब क्या है 24 कैरेट, क्या बताया? तो सब्जी मंडी से चिल्लाते हो जा रहे हैं 24 कैरेट चाहिए, 24 कैरेट चाहिए। तो सब्जी वाला उसके हाथ में क्या देगा? गाजर देगा, क्योंकि गाजर को भी क्या कहते हैं? कैरेट कहते हैं। समझ गए? इसलिए जो चीज ढूंढ रहे हैं उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तो हमें गलत चीज हाथ में हाथ, जैसे तो सुख का मतलब क्या है? सिंपल, एकदम सरल व्याख्या, मन के हिसाब से कार्य होता है तो हम सुखी हैं, मन के खिलाफ कोई कार्य होता है तो हम दुखी है। सिंपल है एकदम, सब स्वीकार करते हैं। जो गीता में भगवान ने बताया सुख का मतलब है जब मन के खिलाफ कोई कार्य होता है तो हम दुखी होते हैं, और वही मन के हिसाब से कार्य होता है तो हम सुखी हैं। तो सुख दुख तय करने वाला मन है। कौन है? मन। इसलिए भगवान ने गीता में 2 बार कहा है इस मन को ही मेरी नाम में लगाओ। एक श्लोक गीता में 2 बार आती। गीता में कितने श्लोक हैं? भले 700 श्लोक है, लेकिन एक श्लोक दोबारा रिपीट होता है। भगवान ने दोबारा क्यों डाला है? क्या भगवान की मेमोरी क्रैश हो गई? भगवान के समझ में नहीं आ रहा था? इज्जत का सवाल था, 700 पूरे करने थे, कलयुग के नमूने क्या जानेंगे, क्योंकि सुबह क्या सब्जी खाई याद नहीं रहता है, तो 700 श्लोक में दोबारा डालेंगे तो किसको याद रहेगा? व्हाई रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड? किसी चीज का हम पुनरुच्चारण क्यों करते हैं? टू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस। समझ गए? इसलिए भगवान ने बताया है जब आपका मन ही सुख और दुख का कारण है, उसे ही मेरे सेवा में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो। तो भगवान क्या करे? तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, ए यथा माम प्रपद्यते। और तुम्हारा मन तुम्हारे काम क्रोध में तो मैं अपने धाम में। इसलिए सुख चाहिए तो हमें क्या करना है? इस मन को ही भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि मन अच्छा है कि बुरा है, किस पे निर्भर है? बताइए, आपकी भावना क्या है? आपके विचार क्या है? मन अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। और कोई? तो मन अच्छा है कि बुरा है किस पे निर्भर है? हम उस मन को किसकी सेवा में लगा रहे। जैसे कैंची, चाकू अच्छा है कि बुरा है? किस पे निर्भर है? किसके हाथ में? अगर खूनी के हाथ में है तो आपका पेट काट सकता है। तो अचरज की बात क्या है? हमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को 1 लाख रुपए देकर बॉन्ड पेपर पे साइन कर कर हम डॉक्टर को कहते हैं मेरा पेट फाड़िए, लेकिन वही खूनी फ्री में कर रहा है और बॉन्ड पेपर नहीं। बॉन्ड पेपर क्या लिखते थे? अगर ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ी हो तो मेरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन खूनी कर रहा है ये बॉन्ड पेपर की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, मैं फ्री में कर रहा हूं। तो खूनी के हाथ में अगर चाकू छुरी होगी तो आपका जीवन नष्ट हो सकता है, लेकिन वही चाकू छुरी किसके हाथ में है तो आपकी जान बच सकती है। इसलिए उसी प्रकार मन अच्छा है कि बुरा है किस पे निर्भर है? इस मन को जिन्होंने बनाया है उनकी सेवा में लगाते हैं तो मन हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। लेकिन यही मन हमारे शरीर के इंद्रिय भोग में लगाते हैं, यही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इसलिए मन को हमें क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए हमें क्या दिया गया है? मंत्र। हमें मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मंत्र में ये संस्कृत शब्द है, उसमें 2 शब्दों का मिलन है, युक्ति है। मंत्र का मतलब है मन त्रायते इति मंत्र। क्या है? मन को तारने वाला हर एक समस्या से, प्रॉब्लम से। क्योंकि मन सिर्फ सुख दुख तय नहीं करता, अगला शरीर भी तय करता है मन। देखिए कितनी ताकत होगी मन में। क्योंकि गीता के 8वें अध्याय में 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया है मन में 3 कार्य होते हैं। कितने? 3 कार्य। माइंड वर्क्स ऑन 3 ट्रैक्स, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। मन की कितने कार्य है?
थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। विचार करना, भावना रखना, इच्छा करना। समझ गए? तो मृत्यु के समय जो भी अतृप्त भावना है, इच्छा है, विचार है, आपको अगले शरीर में खींच के लेके जाए। 8.6 यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवर। तो मन में ताकत क्या है? अगर मृत्यु के समय मन में विचार है मुझे मांस खाना है तो शेर का शरीर मिलेगा। मन में इच्छा है मुझे पानी में तैरना है तो शरीर क्या मिलेगा? मछली का। तो ये भाव है श्लोक का, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत्यांते कलेवर। इसलिए मन में इतनी ताकत है कि अगला शरीर भी मन तय करता है। सुख दुख भी हमारा तय करने वाला कौन है? मन। इसलिए इस शरीर से मुक्त होना है और परम पिता के सेवा में लगना है, तो इस मन को हमें उनके चरणों में लगाना होगा। मन मना भव मद भक्तो। ये किसके समान है? शरीर रथ के समान है। शरीर की तुलना गीता भागवत में रथ से की है, और 5 घोड़े 5 कर्मेंद्रिय है, और मन घोड़ों की लगाम है। अभी अर्जुन की जीत क्यों हो गई बताइए? अर्जुन की जीत क्यों हो गई कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में? क्योंकि अर्जुन ने घोड़ों की लगाम किसके हाथ में दिए? भगवान कृष्ण। ऐसे भगवान परमात्मा के रूप में सारथ्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन की लगाम उनके हाथ में देना होगा। तभी हम कह सकते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तब भगवान आपका सारथ्य करेंगे। इसलिए सुबह का सबसे महत्वपूर्ण समय हमें भगवान को देना होगा, क्योंकि सुबह सुबह जितना मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होते हैं? मन हमें दिन भर साथ दे सकता है। विशेष करके मन से हम भगवान का नाम लेने से क्या होगा? हमारी बुद्धि क्या होगी? एक्टिवेट होगी। क्योंकि हायरार्की है, सबसे ऊपर अहंकार होता है। लेकिन अहंकार भी 2 प्रकार के होते हैं। अहंकार ने सबसे ऊपर आत्मा होती है। आत्मा के अधीन क्या होना चाहिए? अहंकार होना चाहिए। तो अहंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक मिथ्या अहंकार और एक सच्चा अहंकार। जैसे फॉल्स सीलिंग कहते हैं। फॉल्स सीलिंग का मतलब क्या है? हमने और एक सीलिंग बनाया है, क्या ढकने के लिए? जो हमने स्लैब डाला था वो गंदा दिख रहा था, उसको ढकने के लिए हमने और एक सीलिंग बनाया, उसको क्या कहते हैं? फॉल्स सीलिंग। ऐसे आत्मा ओरिजिनल है तो भगवान का अंश है, तो अहंकार क्या होना चाहिए? मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। लेकिन ये ढक जाता है मिथ्या अहंकार के कारण। खुद को हम भगवान समझते हैं, खुद भोग करना चाहते हैं, इसलिए इस मिथ्या अहंकार के कारण हम शरीर प्राप्त करते हैं। अभी अहंकार का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईगो? फॉल्स ईगो। तो आत्मा के नाते हम क्या है? प्रभुपद कहते हैं आत्मा के नाते हम क्या है? ड्राइवर है, और शरीर के नाते हम कार है कि नहीं? शरीर की तुलना कार के समान की है, आत्मा की तुलना किससे की है? ड्राइवर। तो कौन बताएगा आत्मा के नाते हम क्या है? कार है कि ड्राइवर है? क्या है? हम ड्राइवर है। लेकिन अज्ञान में आत्मा जब खुद को कार समझता है तो क्या शब्द आती है? क्या लाइन आती है? आत्मा को कहना चाहिए आई एम ड्राइवर, लेकिन आत्मा क्या कहता है अज्ञान में? आई एम कार। तो आई एम कार से शब्द आती है अहंकार, दैट विच इज नॉट। जो नहीं है वो खुद को समझना। हम भगवान के दास है कि हम भगवान हैं? हम भगवान के नौकर है कि हम खुद भगवान हैं? लेकिन आत्मा जब खुद को भगवान समझता है, भोक्ता समझता है, तो वो मिथ्या अहंकार में है। समझ गए? तो ऐसे 2 प्रकार के अहंकार होते हैं। आत्मा के अधीन अहंकार होना चाहिए, अहंकार के अधीन बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि के अधीन मन होना चाहिए, मन के अधीन इंद्रिया होनी चाहिए। ये हायरार्की है। तो सबसे ऊपर क्या है? आत्मा।
लेकिन आत्मा जब खुद की पहचान अलग समझता है, मैं भगवान का दास नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक नहीं, मैं भगवान का नौकर नहीं, मैं खुद भगवान हूं, तो उसको कवर कौन करता है? आत्मा को मिथ्या अहंकार। समझ गए? और वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इसको ईगो का क्या क्या है? ईगो का मतलब है यू गो अवे फ्रॉम कृष्णा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ईगो। ईगो का मतलब क्या है? यू गो अवे फ्रॉम कृष्णा। तो ये हायरार्की होती है, सबसे ऊपर क्या होगा? आत्मा होगा, उसके अधीन अहंकार होगा, सच्चा अहंकार, उसके अधीन बुद्धि, बुद्धि के अधीन मन, मन के अधीन इंद्रिया। लेकिन अभी सब कुछ उल्टा पुट हो गए, हमारी इंद्रिया हमारे बस में नहीं है। इंद्रियों की तुलना घोड़े से की, घोड़े की लगाम मन वो कंट्रोल में नहीं है, हमने खुद पकड़ी है, और इसलिए घोड़े हमें जहां चाहे वहां खींच कर लेके जाते। समझ गए? इसलिए बार बार हम शरीर को प्राप्त करें, क्योंकि हमारी इंद्रियां संयमित नहीं, क्योंकि मन काबू में नहीं, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करे। बुद्धि काम क्यों नहीं करे? क्योंकि बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है? मिथ्या अहंकार कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं नष्ट अगर मन की लगाम ही अगर भगवान के हाथ में देंगे। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। इसका मतलब है सुबह सुबह उठने के बाद मन की लगाम किसके हाथ में देना है? भगवान के। यानी कम से कम एक माला तो करनी चाहिए। कौन सी माला? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सुबह सुबह भगवान को समय देते हैं तो क्या होता है? भगवान दिन भर आपका सारथ्य करेंगे। समझ गए? बाकी बचा हुआ समय भगवान आपका सारथ्य करेंगे। ये भगवान का वादा है, कम ना ज्यादा, यह है भगवान का वादा। जितना सुबह का समय आप भगवान को दोगे, बाकी दिन का बचा हुआ समय भगवान आपका सारथ्य करेंगे, आपका शेड्यूल बनाएंगे, आपकी दिनचर्या बनाएंगे, और आपके परिवार का भी ध्यान रखेंगे। इसलिए शास्त्र में सुबह सुबह उठने के बाद हमें क्या कहा गया है? भगवान के लिए समय निकालेंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन में आकर भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो समय आपको निकाल देगा, याद रखिए। क्योंकि समय भगवान है, कालोस्मि, टाइम आई एम। ओके? इसलिए समय की पूजा होगी, उस समय को भगवान की सेवा में लगाकर सुबह सुबह कम से कम एक माला कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जीवन में दिन भर जो भी करेंगे उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ा भोग है भगवान को अपने सुबह सुबह लगाए, समय के रूप में, मन के रूप में। देखिए, माला करते तो कितनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते हैं बताइए। आपकी उंगलियों पे माला घुमा रहे तो आपकी उंगलियां स्पर्शेंद्रिय भगवान की सेवा में लगे। जीवा से उच्चार कर रहे, जीवा की परिपूर्णता क्या है? अगर ये जीवा भगवान की सेवा में नहीं तो ये क्या है? एक मेंढक के समान है। मेंढक अभी बरसात में आवाज करेंगे, ना खुद सोएंगे ना लोगों को सोने देंगे, रात भर टर टर टर, और इतनी बड़ी आवाज निकाल कर वो मेंढक किसको आमंत्रित कर रहे हैं? किसको इनवाइट कर रहे हैं? सांप को। मेंढक का ये आवाज निकालना, टर टर करना किसके समान है? वो सांप को मैसेज भेज रहा है कि मेरा लोकेशन है, आकर मुझे पिकअप कीजिए, मुझे फ्री राइड चाहिए। ये मैसेज भेज रहा है मेंढक, किसको? सांप को। ऐसे मनुष्य जीवन में अगर हम भगवान का नाम नहीं ले रहे सुबह सुबह तो हम काल सर्प को आमंत्रित करें, ये मेरा लोकेशन है, मुझे आकर पिकअप कीजिए। इसलिए जीवा भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। जिह्वे सदैव भज सुंदराणी, नामानि कृष्णानि मनोहराणी, गोविंद दामोदर माधवेति। जीवा की परिपूर्णता है। लेकिन एक जीवा अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो 2 इंच की जीवा 6 फुट के आदमी को दफना सकती, इतनी ताकत जीवा में।
साइज क्या है जीवा का? 2 इंच। ये जीवा 6 फुट के आदमी को दफना सकती। इसलिए शास्त्र में उपदेशामृत एक किताब है। कौन सी है किताब? उपदेशामृत में जो पहला उपदेश दिया है आचार्यों ने वो क्या है? वाचो वेगम, जीवा पे कंट्रोल कीजिए। और जीवा कभी कंट्रोल पे आएगी? जब इस जीवा को भगवान के नाम में सेवा में लगाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि जीवा तय करेगी आप नरक जाओगे या भगवत धाम जाओगे। जैसे बड़ी बड़ी पानी की जहाज होती है टाइटैनिक, उसको दिशा दिखाने वाला छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता है, उसको रडार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जहाज के साइज के तुलना में ये छोटा लोहे का टुकड़ा कुछ भी नहीं है। ऐसे मनुष्य जीवन पड़ी जहाज है, पानी की नाव के समान ये मनुष्य जीवन की नाव है। लेकिन ये मनुष्य जीवन रूपी ये नाव किस दिशा में जाएगी? नीचे नरक में जाएगी या भगवत धाम जाएगी? ये तय करने वाला ये जीवा रडार के समान है। समझ गए? क्योंकि जीवा को कंट्रोल करना सबसे कठिन है। क्योंकि जीवा हाथ से पकड़ने का प्रयास कीजिए, हाथ से पकड़ने का प्रयास कीजिए, क्या होगा? हाथ से पकड़ सकते जीवा? नहीं, फिसल जाएगी। तो इतना कठिन है जीवा को कंट्रोल करना। इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीवा को टंग। कितना सुंदर शब्द है भगवान ने। टंग का मतलब है बहुत तंग करते हैं, इसको टंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा तंग करने वाली जीवा है। सोचिए इस जीवा से कितने शब्द बोलते होंगे। एक सुंदर भजन है गौड़िया परंपरा में, केनो हरे कृष्णा हरि बोलो ना। उसमें वो कवि पूछ रहे हैं मन को और जीवा को, पखी सकल नाम बोलते पारो। यानी हे जीवा, सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात को फिर से बिस्तर में सोने के लिए जाने तक ये जीवा से कितने शब्द बोलते होंगे? कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया है? गिन नहीं सकते, इतने शब्द बोलते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं सबसे बड़ा अचरज क्या है? यही जीवा से अगर भगवान का नाम लेना है 3 शब्द बोलने हैं। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र 16 शब्द का है, लेकिन मूल शब्द कितने हैं? 3 ही है। कौन से? राम, कृष्ण और हरि। इसलिए तुकाराम महाराज जी को एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया था। उनके गुरु महाराज कौन है? जिनको हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य बाबा। समझ गए? तो सपने में तुकाराम महाराज जी को एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया था हरे कृष्ण महामंत्र का। क्योंकि उस जमाने में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ओवी में गाना था, लयबद्ध में गाना था, अभंग के रूप में गाना था। इसलिए राम कृष्ण हरे 3 शब्दों का मंत्र। लेकिन मूल शब्द कितने हैं? 16 शब्दों का ये मंत्र है, लेकिन मूल शब्द 3 है। तो कवि पूछ रहे हैं कि हे जीवात्मा, हे जीवा, दिन भर सुबह बिस्तर से उठने के बाद से लेकर रात को फिर से बिस्तर में जाने तक ये जीवा से कितने शब्द बोलते हो? लेकिन जब 3 शब्द बोलने की बारी आती है, राम कृष्ण हरि, आपकी जीवा क्यों नहीं उठती? पखी सकल नाम बोलते पारो, केनो हरे कृष्णा बोलो ना। और इसलिए अंत में चेतावनी देते, अगर भगवान का नाम इस जीवा से नहीं लेगा तो मृत्यु के समय क्या होगा? ये जीवा को सबसे पहले जीवा लटकती है आदमी मरने के बाद, तो जीवा को मुंह में डालकर उसका मुंह बंद करते हैं। समझ गए? क्योंकि बहुत फालतू बातें किए, अभी चुप हो जा, ये बताने के लिए उस मृत व्यक्ति का मुंह बंद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को 4 लोग कांधा देकर शमशान लेके जाते। ये भजन में लिखा है, पखीरे तोरे मरण काले थे, चर्बी वासे डोलाते। ये चर्बी लटकती होगी क्योंकि इसमें हड्डी नहीं। सोचिए भगवान ने इसमें हड्डी लगाई होती तो रोज बदलना होता, टूट जाती है। इतने शब्द बोलते हैं। तो ऐसे आदमी को लोग कांधे पे लेके जाते, कांधा देकर, कांधा खिलाकर नहीं। कहाँ लेके जाते हैं? शमशान में। और चिता पे जब रखते हैं और चिता लगाते, आग लगाते हैं, तो सबसे पहले
अग्नि मुंह में डाली जाती है, क्योंकि आपने बहुत फालतू बातें की है, तो इसलिए अग्नि कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते। चुप हो जा अभी। इसलिए शरीर को जब अग्नि दी जाती है तो पहले जीवा को मुंह में अग्नि डालते हैं, और एक क्षण में वो पिघल जाती है, क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती, चर आवाज आती है चर्बी पिघलने का। और उस समय कह रहे अभी आपके मुंह में जीवा नहीं तो कैसे बोल पाओगे? इसलिए जब तक जीवा साथ दे रही है बोलते जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि भगवान की अनुकंपा है। कृष्ण बड़ा दयामय, हे कृष्ण करुणा सिंधु। मतलब क्या है? भगवान ने सिर्फ मनुष्य जीवन में जीवा की रचना इस प्रकार बनाई है, आप आराम से 16 शब्द बोल पाओगे। ये अनुकंपा है भगवान की। कभी देखा है कुत्ते को, बिल्ली को, सुअर को भगवान का नाम लेते हुए? क्योंकि जीवा की रचना ऐसी नहीं है। इसलिए तुकोबा कहते हैं जीवा उचला आणि टाळ्या लावा, आणि प्रेमाने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा है। दुर्लभ मनुष्य जीवन क्यों? इस मनुष्य जीवन में भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है, कोई भी व्यक्ति जिसको भगवान ने जीवा दी है वो आराम से 16 शब्द बोल सकता है। ये बाकी योनि में सुविधा नहीं है 16 शब्द बोलने की। इसलिए भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने मनुष्य जीवन दिया है, उसमें जीवा दी है, जिससे हम बड़े प्रेम से क्या बोल पाएंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम दूसरा कारण क्या है? मनुष्य जीवन को दुर्लभ मनुष्य जीवन कहा है, बताइए इसको दुर्लभ मनुष्य जीवन क्यों कहा है? क्योंकि इसी मनुष्य जीवन में आप तीसरे स्तर पे आने का प्रयास कर सकते। सुख के 3 स्तर होते हैं, शरीर का सुख दुख, मन की शांति, आत्मा की संतुष्टि। इसका मतलब पिछले 84 लाख योनि में शरीर में हमने 2 स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। शरीर का सुख दुख, अभी गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है शरीर का सुख दुख एक जानवर के लिए होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रममा नहीं होगा। नते रमते बुधा, क्या श्लोक है? नते रमते बुधा, क्योंकि शरीर ही क्षण भंगुर है, ऐसे शरीर से मिलने वाला सुख दुख भी क्षण भंगुर होगा और आपकी तकलीफ बढ़ाएगा, असंतुष्टि बढ़ाएगा। समझ गए? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्षण भंगुर चीजों के पीछे नहीं लगता, क्योंकि हम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, हम क्या है? आत्मा है। और जब तक आत्मा का कार्य नहीं करेंगे तब तक आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी। याद रखिए, आप कितना भी कर्म कांड करो, ध्यान कांड, ज्ञान कांड, अष्टांग योग, सब प्रकार के योग, सब प्रकार की विधि, धर्म अर्थ मोक्ष, भक्ति छोड़कर जो भी करोगे वो असंतुष्टि को बढ़ाएगा। याद रखिए, इसलिए शास्त्र बताए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। क्या बताए? भक्ति छोड़कर जो भी मार्ग अपनाओगे भगवान को प्राप्त करने का, वो अशांतता ही बढ़ाएगा। इसलिए वेद व्यास भी सारे ग्रंथ लिखने के बाद असंतुष्ट। क्या कारण था? सारे वेद लिखे, पुराण लिखे, इतिहास, महाभारत लिखा, गीता लिखी, असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से भगवान का गुणगान नहीं किया था। जब तक जीवात्मा भगवान का पूरी तरह से दिल से गुणगान नहीं करता, उसके आत्मा को संतुष्टि मिलना असंभव है। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की बिना कोई हेतु, बिना कोई स्वार्थ, निष्कपट भावना से सिर्फ और सिर्फ भगवान के खुशी के लिए जब हम 16 शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वो चीज आत्मा को संतुष्ट देती, और कोई चीज आपके आत्मा को संतुष्ट। इसलिए जो हम 84 लाख योनि में ढूंढ रहे सुख,
उसका अंतिम स्तर है आत्मसंतुष्टि, इनर सेटिस्फैक्शन। समझ गए? इसलिए हमें प्रयास क्या करना है? शरीर के सुख दुख के लिए नहीं, क्योंकि सुख दुख आपके मन पर निर्भर है। उसी मन को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आप तीसरे स्तर पे जा सकते हो। देखिए, मन को तय करने के लिए सुख दुख हमारा, क्योंकि मन के हिसाब से कार्य हो गया तो हम सुखी, मन के खिलाफ कार्य हो गया तो दुखी। तो सुख दुख से ऊपर उठने का मार्ग भगवान ने दिया है मंत्र, मन त्रायते इति मंत्र। और यहां पर हम मंत्र का बाप दे रहे हैं, महामंत्र। समझ गए? इसमें सारे मंत्र आ गए। ये जितने भी देवता है, 33 कोटि देवता, सबके नाम इसमें आ गए। आपके कलयुग के बाबा आ गए, कलयुग के माता आ गए, सारे नारायण अवतार विष्णु सब आ गए। इसलिए इसको महामंत्र कहा है। महामंत्र क्यों कहा है? ये जैसे भगवान का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, वैसे भगवान का ये जो महामंत्र है कलयुग में, उसको ऑल इंक्लूसिव कहा है। क्या कहा है? इसमें सब आ गए, 33 कोटि देवता आ गए, उनके मंत्र आ गए, कलयुग के बाबा आ गए, कलयुग के माता आ गए, सारे विष्णु आ गए, सारे अवतार आ गए, सारे विष्णु नारायण आ गए। इसलिए इसको महामंत्र का है। कैसे समझे? जैसे पहले जमाने में कोका कोला था। क्या था? कोका कोला। कितने ml की बोतल थी? छोटी 250। तो 250 की बोतल को हम कोका कोला कहते थे। लेकिन आजकल महाकोला क्या है? तो क्या फर्क है कोका कोला की बोतल में और महाकोला की बोतल में? बताइए। महाकोला की बोतल कितनी होती है? 2500 ml। तो इसको महाकोला कहा है। ऐसे मंत्र और महामंत्र में फर्क है, याद रखिए। महामंत्र में सारे मंत्र आते हैं। जैसे महाकोला में 250 आ गया, 500 ml आ गया, 750 आ गया, 1000 ml आ गया, 1250 आ गया, 1500 आ गया, 1750 आ गया, 2000 ml, 2250, 2500। तो महाकोला में क्या क्या आ गया? 250 के मल्टीप्लाई जितनी भी है वो सब आ गए। इसलिए उसको क्या कहते हैं? कोका कोला नहीं, क्या कहते हैं? महाकोला। ऐसे महामंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं? जैसे कोका कोला, महाकोला में सारे कोला रहे, 250 आ गए, 500 ऐसे महामंत्र में शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, 33 कोटि देवता आ गए, कलयुग के बाबा आ गए, कलयुग के माता आ गए, सारे नारायण आ गए, सारे अवतार आ गए, सारे विष्णु आ गए। इसलिए उसको क्या कहते हैं? महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि कलयुग में इतनी बुद्धि नहीं, समय नहीं है। समय के पास सारे मंत्र करेंगे 33 कोटि देवताओं के, सारे नारायण के, विष्णु के, शिव जी के, ब्रह्मा जी के। कलयुग में हमारे पास कम वक्त होता है, इसलिए हमें क्या कहते हैं? कम वक्त कहते हैं। कम वक्त कोई गाली नहीं है। कम वक्त का मतलब है हमारे पास कम वक्त है, अगले क्षण की गारंटी नहीं। बैठे बैठे हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में आप सारे मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते। ये सारे मंत्रों का बाप है, इसमें सारे मंत्र आ गए। जैसे आप पुणे से बंबई जा रहे हैं, लेकिन पुणे बॉम्बे ओल्ड हाईवे पकड़ कर जाए और वहां पे बहुत बड़ी खाई है, थोड़ी भी गाड़ी फिसलती है, ब्रेक फेल होती है तो गाड़ी कहाँ गिर जाएगी? ओल्ड बॉम्बे पुणे रोड से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और आपकी गाड़ी खाई में गिरी। उस समय आप यज्ञ कर सकते हैं, उस समय अध्ययन कर सकते हैं, उस समय ध्यान कर सकते हैं, उस समय पूजा कर सकते हैं। नहीं, खाई में गिरने वाले बस में आप और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन द्रौपदी के समान दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकार सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसलिए सारे विधियों का, सारे मार्गों का निष्कर्ष है महामंत्र। तो वेद व्यास जी ने
भागवतम लिखा है, ये आध्यात्म में आखिरी ग्रंथ है। अमल पुराण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अमल पुराण, महाभागवतम। इस भागवत में आखिरी श्लोक क्या है? 12वां स्कंद 13वां अध्याय 23वां श्लोक। अंतिम श्लोक में वेद व्यास जी ने क्या कहा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणाम और दुख शमनम स्तम नमामि हरिम परम। मतलब क्या है? जो कलयुग में इस नाम का आश्रय लेगा वही कलयुग से अपना बेड़ा पार कर पाएगा। इसलिए कलयुग में हमें क्या दिया गया है? अंतिम जो आज्ञा है वेद व्यास जी की। और वेद व्यास जी खुद भगवान है, लिपि का अवतार है भगवान का। उन्होंने ये श्लोक लिखने के बाद भागवतम का आखिरी श्लोक 12, 13, 23 ये लिखने के बाद अपना कलम तोड़ के रखा है। अभी कलम क्यों तोड़ा है? जैसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपना वर्डिक्ट देने के बाद, अपना फैसला देने के बाद क्या करते हैं हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज? क्या करते हैं? कलम तोड़ के रखते हैं। और ये प्रथा वेद व्यास जी आती है, क्योंकि कलयुग के सुप्रीम जज है वेद व्यास जी। उन्होंने अपना फैसला देने के बाद कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए ये श्लोक उन्होंने कलम तोड़ के रखा है। क्यों तोड़ के रखा है? कि इसके आगे लिखने के पास मेरे लिए कुछ नहीं, और बदलना भी चाहूंगा तो अभी बदलने के लिए मेरे पास कलम नहीं, सॉरी, ये आखिरी आज्ञा है। और इस आज्ञा को जो गंभीरता से लेगा वही कलयुग में पार हो जाएगा, बाकी सब लौटा जाएगा। इसलिए कलयुग में हमें एक ही उपाय बताया, हरेर नाम हरेर नाम ये वही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्नम। तो संतुष्टि होती है किसमें? जब हम भगवान का भजन करते हैं। क्योंकि शरीर क्षण भंगुर है, ऐसे शरीर से मिलने वाला सुख दुख भी क्षण भंगुर होगा। मन की शांति क्यों नहीं? कई लोग जाते हैं लोनावाड़ा, वहां पे एक सुंदर इंस्टीट्यूट है, लोनावाड़ा मन शांति केंद्र। देखा आपने? लोकल ट्रेन से लोनावाड़ा मन शांति। अभी काम धंधा छोड़कर गए 2 दिन के लिए, लेकिन मन शांत बैठने नहीं देगा। पहला दिन अच्छा लगेगा, वहाँ की पहाड़ी देखकर, वहाँ का हरा भरा वातावरण देखकर, थोड़ा चेंज, पहले दिन अच्छा लगेगा। लेकिन अगले दिन मन कहेगा उल्लू के पट्टे, मूर्खों के सरदार, काम धंधा छोड़कर यहाँ पे क्या कर रहा है, चल इतना काम पड़ा है, वो खींच के लेके आएगा। क्योंकि मन ही चंचल है, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म। ऐसे चंचल मन से मिलने वाला शांति चंचल होगा। इसलिए हमें उपाय क्या है? आत्मा की संतुष्टि। और आत्मा की संतुष्टि किसमें है? भगवान के भजन में। क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे हैं, कली काले नाम रूपे। तो भगवान जब नाम के रूप में आते हैं और कथा के रूप में आते हैं, तो कथा और नाम का जो आश्रय लेगा उसके जीवन में क्या आएगी? आत्म संतुष्टि आएगी, और कोई मार्ग नहीं। क्योंकि कलयुग में पीस ऑफ माइंड इम्पॉसिबल। बाकी कोई भी मार्ग, कोई भी विद्या अपनाएंगे, पीस ऑफ माइंड नहीं, पीसीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड इज ओनली पॉसिबल बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो अंत में बताएंगे नारद मुनि जो बता रहे उपाय, भजन करने से कैसे संतुष्टि मिलेगी, कैसे हर एक अंगों को संतुष्टि मिलती है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, भागवतम 4th कैंटो 31st चैप्टर श्लोका नंबर 14, 4, 31, 14। याद रखिए, कितना नंबर बताया? 4, 31, 14। श्री नारद उवाच यथा तरोर मूल निषेचनेन। क्या बताया? यथा शब्द का अर्थ क्या है? यथा का मतलब क्या है? पीछे बातचीत मत कीजिए, सुनिए माताएं, सुनिए, हरे कृष्ण, सुनिए। यथा का मतलब है जिस प्रकार, जिस तरह। यथा तरो, तरु किसको कहते हैं? तरु किसको कहते हैं? पेड़ को। यथा तरोर मूल, मूल किसको कहते हैं? पेड़ के जड़ को। ठीक है, क्लियर हो गया श्लोक? यथा तरोर मूल निषेचन। निषेचन का मतलब है सिंचन करना। बुद्धिमान व्यक्ति
पेड़ के किस अंग का सिंचन करेगा? बताइए आप लोग, बुद्धिमान है तो। जड़। भले जड़ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे भौतिक जगत में देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देवी देवता किसके समान है? पत्ता, फूल, डाली, फल, टहनी, ट्रंक्स। तो पत्ते को पानी क्यों डाल रहे हैं? पत्ता हरा भरा दिखना चाहिए, लेकिन पत्ता हरा भरा कब तक दिखेगा? जब तक पानी डाल रहे हैं। जिस दिन पानी डालना बंद करोगे वो भी सूख जाएगा, आप भी सूख जाएंगे। इसलिए हम सूख करते करते सूखते जा रहे हैं। क्या करते करते? सूख करते करते सूखते जा रहे हैं। पता लगाते लगाते लापता होते जा रहे हैं, और तलाश करते करते लाश बनते जा रहे हैं। फिर भी सुख किस चिड़िया का नाम पता नहीं। तो इस श्लोक में बताया है संतुष्टि कैसे आएगी, क्योंकि 84 लाख योनि में 33 कोटि देवताओं की कितनी बार सेवा की है, कितनी बार उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया है। 84 लाख योनि में कितने माता हो गए, कितने पिता हो गए, कितनी पत्नियां हो गई, कितने बच्चे हो गए, कितने भाई हो गए, कितने बहनें हो गई, कितने चाचा, फूफा, फूफी, सब ने फूंक दिया हमको। ना वो संतुष्ट है ना हम संतुष्ट है। इसका सबूत क्या है? हमने फिर से जन्म लिया। इसका मतलब है हम अतृप्त आत्मा है। 84 लाख योनि में हमने सेवा की है। 84 लाख योनि में कितने माता पिता हो गए? कम से कम 84 लाख। कम से कम 84 लाख पत्नियां हो गई है, कम से कम 84 लाख बच्चे हो गए। क्या इनकी सेवा नहीं किया आप लोगों ने? इनको संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया? हर एक को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? जिस व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहिए उसको छोड़कर हमने सबको संतुष्ट किया है। क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको? जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। ये दुर्भाग्य है जीवात्मा का। तो संतुष्टि कहां मिलेगी? जब हम पेड़ के पत्ते को, फूल को पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? लोग फूल को क्यों डाले? खुद को फूल बनाने के लिए। समझ गए? इसलिए अनंत कोटि जीव, स्वजन, सारे रिश्तेदार, 33 कोटि देवता, ये सारे पत्ते, फूल, डाली, टहनी के समान है। इनकी सबकी सेवा की, लेकिन ना वो सुखी है ना हम सुखी। ये सबूत है कि हम फिर से शरीर धारण किए। आत्मा संतुष्ट होता तो उसको शरीर की जरूरत नहीं होती। आत्मा की भोग वृत्ति अभी तक कम नहीं हुई, अतृप्त आत्मा है, इसलिए बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए हमने सबकी सेवा करने के बाद भी हम असंतुष्ट हैं। अभी क्या करना है? अभी फिर से वो मूर्खता नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। अभी जड़ में पानी डालना है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा। इसलिए एक जर्मन व्यक्ति आए थे भारत में। इतने सारे 33 कोटि देवता क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है देखने के लिए आए। हर मंदिर में गए तो हर देवता किसी ना किसी काम में लगा था। देवताओं को भी काम करना पड़ता है, क्योंकि कर्म की व्याख्या की गई है। कर्म की व्याख्या क्या है शास्त्र में? जो अपूर्ण है उनको पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा करनी पड़ती है उसको कर्म का है। अपूर्ण से निज चेष्टा इति कर्म। कर्म की व्याख्या क्या है? जीवात्मा में 4 अपूर्णता होती है। अपूर्ण इंद्रिया, उसके कारण भ्रमित रहना, भ्रमित रहने के कारण गलतियां करना, और उन गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को ठगना। ये 4 कमियां देवता में भी होती है, क्योंकि देवता भी परिपूर्ण नहीं है, याद रखिए। इसलिए देवताओं को कर्म क्यों है? क्योंकि अपूर्ण से निज चेष्टा इति कर्म। समझ गए? तो देवता भी काम में लगे हैं। कोई किसकी पत्नी लेकर भाग रहा है, उसके पीछे वो भाग रहा है। कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, क्योंकि अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे देवता भी। उनमें अपूर्ण इंद्रिया होगी, भ्रमित रहेंगे और क्या करेंगे? गलतियां करेंगे, और गलतियों को छुपाने के लिए कर्म करेंगे। लेकिन भगवान को कर्म नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम गच्छते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। समझ गए? इसलिए ये व्यक्ति जो शास्त्रज्ञ था जर्मन, वो हर मंदिर में गया। हर मंदिर में कोई ना कोई देवता काम कर रहा है। तो अंत में वो शिवजी के मंदिर में, शिवजी के मंदिर में शिवजी माला लेकर बैठे। तो उनको प्रश्न उठा, बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्हें प्रश्न किया
शिव जी अगर भगवान है लेकिन परम भगवान है, स्वयं भगवान है। क्यों? अगर ये परम भगवान होते तो इनको माला घुमाने की जरूरत क्या पड़ती? ये रुद्राक्ष पर माला घुमा रहे, इसका मतलब है ये अपने स्वामी का नाम जप कर रहे हैं। और शिव जी किसका नाम जप करते हैं? और राम किसका अवतार है? कृष्ण का अवतार। रामादि मूर्ति कला नियमेन तिष्ठा। उसके बाद वो ब्रह्मा जी के मंदिर में, ब्रह्मा जी क्या कर रहे? हाथ में मोबाइल लेके बैठे। क्या बैठे? वो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने का मतलब है उनके ऊपर जो बिग बॉस है उसके नाम रूप गुण लीला पे ध्यान कर। तो ये भी परम भगवान नहीं हो सकते। जैसे इंडिया में कितने एमएलए है? 526 या 528? नेता कितने हैं? 526 या 528? लेकिन मिनिस्टर बहुत है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्यों होता है? अगर हर एक को प्राइम मिनिस्टर समझेंगे तो मोदी क्या औकात करेंगे? ऐसे हर एक को भगवान नहीं मान सकते हो। वो भगवान है लेकिन परम भगवान नहीं, परम ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर है लेकिन परम ईश्वर नहीं। इसलिए ब्रह्मा ने भगवान की व्याख्या के ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण का। समझ गए? तो ब्रह्मा जी ध्यान करें, इसका मतलब है उसके ऊपर कोई बिग बॉस है, वो है भगवान कृष्ण। अंत में मुरलीधर के मंदिर में आए, और मुरलीधर के मंदिर में कौन होते हैं? बांसुरी बजाते हुए, मुरली बजाते हुए भगवान कृष्ण। तो उनको ये विश्वास हुआ कि परम ईश्वर है, परम भगवान है, स्वयं भगवान है, क्योंकि खुशी में है। इनको और कुछ काम धंधा नहीं, ये बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे आपका बच्चा, छोटा बच्चा सिटी कभी मारेगा? बताइए। आपने उसको पिटाई किए, आंखों से गंगा जमुना बह रही है, और रोते हुए बच्चे ने कभी सिटी मारा है? बच्चे सिटी कभी मारते जब ज्यादा खुशी में। तो ये छोटा बच्चा है लेकिन 24 घंटा सिटी बजा रहे, सबकी बजा रहे। समझ गए? इसलिए उनका निष्कर्ष है ये सुखी है तो इनके कनेक्शन में आने से सबको सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान का नाम है सुख के सागर, आनंद के भंडार। तो यहाँ जीवात्मा की तलाश खत्म होती है जब वो भगवान के चरणों में आता है, भगवान कृष्ण के, उनका नाम लेना शुरू करता है। ये भजन किसके समान है? जड़ में पानी डालना। किसके समान है? बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ डालेगा? अभी क्या फायदा है जड़ में पानी डालने से? बताइए। किसको किसको संतुष्टि मिलेगी? पत्ते को मिलेगी, पान को मिलेगी, फल को मिलेगी, टहनियां, ट्रंक्स, डालियां। अलग से पानी डालना पड़ेगा आपको? नहीं। लेकिन हम मूर्ख लोगों ने क्या किया? 84 लाख यूनिट में सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया। पत्ते को, डाली को, फूल को, फल, डाली, फूल, फल, ये क्या है? स्वजन है। 33 कोटि देवता है, अनंत कोटि जीव है। इसलिए हमें मनुष्य जीवन में अभी ये बुद्धि आ गई है, सिंचन किसका करना है? जड़ का करना है। और जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए, क्या शब्द है जड़ को, मूल को? हाँ, जोर से बोलिए, रूट्स। इसलिए लोग पूछते हैं भगवान क्यों रूठ गए? इसका आंसर यहां पर है। भगवान क्यों रूठ गए? क्योंकि रूट में पानी नहीं डाल रहे आप। समझ गए? रूट में पानी नहीं डालोगे तो भगवान रूठ जाएंगे, क्योंकि जहां पानी डालना है वहां नहीं डाल रहे, पत्ते को डाल रहे, पत्ता कट कर रहे आपका, फूल को डालकर खुद को फूल बना रहे आप। इसलिए यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशम। और इसी श्लोक का अंतिम भाग बताकर हम कथा को विराम देंगे। अगले लाइन में क्या बताया? जैसे बुद्धिमान व्यक्ति खाना कहां डालेगा? क्योंकि भगवान ने शरीर में 9 छेद दिए। कितने? शरीर को 9 द्वार पूरी का है। सिटी ऑफ 9 गेट्स, पुरंजन आख्यान में, भागवतम 4th कैंटो। जैसे पूना में प्रवेश करने के लिए कितने गेट है? किस किस गेट से आ सकते हैं? कोल्हापुर गेट, नासिक गेट, और बॉम्बे गेट, और कौन सा रास्ता है? सोलापुर गेट। ऐसे शहर को पुरी का है। शहर को क्या कहते हैं? पुरी। जगन्नाथपुरी, मायापुरी, द्वारकापुरी। तो शहर में प्रवेश करने के लिए गेट होते हैं। ऐसे शरीर एक शहर के समान है, इसमें विषय वस्तु प्रवेश करने के लिए भगवान ने 9 गेट बनाए, 9 द्वार पुरी, सिटी ऑफ
9 गेट्स। और अचरज की बात है 9 में से 7 चेहरे पर है, थोबड़े पर है। इसलिए फेमस क्या है, फेसबुक बहुत फेमस है, लेकिन 9 में से 7 छेद चेहरे पे है। कौन कौन से? 2 कान की पुड़िया, 2 नाक की पुड़िया, 2 आंख की पुड़िया और 1, 2 2 2 और 1, कितने हो गए? 7, प्लस 2 एक्स्ट्रा आगे पीछे, टोटल 9 द्वार पूरी। समझ गए? तो बुद्धिमान व्यक्ति कहां डालेगा खाना? साधारणतः नॉर्मल क्या होता है, किस छेद से खाना खाएंगे आप? एबनॉर्मल है, जब आप खा नहीं पाओगे, बहुत क्रिटिकल होगी, तो डॉक्टर आगे पीछे से डालते हैं, या ठीक नहीं, तो वो क्रिटिकल स्टेज में। लेकिन नॉर्मली आदमी मुंह से खाएगा। क्यों मुंह से खाएगा? कभी देखा आदमी को कान से खाते हुए, नाक से खाते हुए, आंख से खाते हुए? ये मूर्खता 84 लाख यूनि में कर रहे हैं हम। हर छेद को संतुष्ट करना किसके समान है? हर रिश्ते को, हर देवता को संतुष्ट करना। अलग से उनके लिए विधि नहीं है, इसको अविधि पूर्वक कहा गया है। क्या कहें? अविधि पूर्वक। क्योंकि बाप के पास 10 करोड़ भी मांगते हैं तो भीख नहीं कहलाती, लेकिन देवताओं के पास 10 रुपए मांगते हैं तो उसको भीख कहा है। समझ गए? ये फर्क है। ऐसे भजन करना किसके समान है? किसी अन्य छेद में नहीं डालना। अन्य छेद में डालना किसका समान है? ये देवताओं को अलग से खिलाना, पितरों को अलग से खिलाना, स्वजनों को अलग से खिलाना। अरे प्रयास किया हमने। इसलिए एक बार पुराण में कहानी आती है, सारे अंगों ने बंद पुकारा, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि पेट कुछ काम नहीं करता, जगह से हिलता है कभी पेट। और कलयुग में यह प्रॉब्लम है, पेट में डालने के बाद वो बाहर भी नहीं निकालता आजकल, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? व्हेन वी फॉरगेट कॉन्स्टिट्यूशन वी गेट कॉन्स्टिपेशन। हम भगवान के अंश है, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान का भोग लगा प्रसाद खाने से पेट साफ होगा, जठराग्नि बढ़ेगी आपकी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। बिकॉज ऑफ फॉरगेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन यू आर गेटिंग कॉन्स्टिपेशन। समझ गए? और कई नास्तिक लोग लांछन लगाते, जैसे गणपति पे लांछन लगाते, क्योंकि गणपति का पेट बड़ा है। क्या करते गणपति को? सिर्फ मोदक खाते होते, कुछ काम धंधा नहीं करते। सुख करता, दुख हरता, काई न करता, पोट भरता। और यही लांछन हरे कृष्णा पे लगाते हैं मूर्ख लोग। हरे कृष्णा वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ हरे कृष्णा करते। तो उन मूर्खों को बताना है, हरे कृष्णा करना यही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। अंते नारायण स्मृति 8.5 अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा। इसलिए शरीर के अंगों ने बंद पुकारा, हमारी मांगी पूरी करो। पेट कुछ काम नहीं करता। हाथ करने लगे, हाथों से उस चीज को हम उठाते। पैर करने लगे, हम पैरों से उस चीज तक पहुंचते हैं। कान करने लगे, उस चीज के बारे में हम सुनते हैं। आंख करने लगे, उस चीज को हम देखते हैं। नाक करने लगे, उसको हम सूंघते हैं। पेट क्या काम करता है? क्यों पेट में खाना डाले? इसलिए सबने बंद पुकारा, कल से हम अलग से खाएंगे। हर एक अंग अपना खुद खाएगा। तो अगले दिन क्या हुआ? हाथ कहने लगा, हाथ मैं यहां पर हूं और पेट यहां पर है। मेरा हाथ का और पेट का कनेक्शन क्या है? मैं पेट में खाना क्यों डालूं? मैं आज खुद खाऊंगा। किस पे निर्भर न रहते हुए स्वतंत्र होना है मुझे। हर एक को स्वतंत्र रहना है। लेकिन तुकाराम महाराज कहते हैं, आज तक कोई मायकलाल पिता से अलग होकर सुखी नहीं बना है। जैसे पेड़ का पत्ता पेड़ से अलग होकर सुखी हो सकता है, मछली पानी से अलग होकर सुखी हो सकती है, ऐसे अंग अगर शरीर से अलग होगा और खुद खाने का प्रयास करेगा, वो सुखी बन सकता है? हाथ खा सकता है? नहीं। लेकिन हाथ ने बगावत की, मैं आज खुद खाऊंगा, किस पे निर्भर नहीं होगा, मैं अपनी शक्ति खुद प्राप्त करूंगा, संतुष्टि मैं प्राप्त करूंगा। इसलिए हाथ ने मुंह में निवाला नहीं डाला, खुद लेकर बैठ गया। गरम गरम राइस डाल, कुकर से निकाला उबलता हुआ स्टीम वाला। अभी हाथ में कोई चीज कहां तक पकड़ सकती? विदाउट सपोर्ट, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं चाहता, अकेले रहना था। हाथ ने गरम गरम राइस डाल उबलती हुई हाथ में पकड़ा।
सपोर्ट न होने के कारण और राइस दाल गर्म होने के कारण 5-10 मिनट के बाद हाथ कांपने लगे, गर्मी के कारण हाथ जलने लगे और कांपने के कारण हाथ से राइस दाल मिट्टी में गिर गया। किसको फायदा था बताइए? ये जो मिट्टी में राइस दाल गिर गया किसको फायदा था? हाथ को, कान को, नाक को, पैर को नुकसान था। ऐसे हर योनि में, हर शरीर में, हर जीवन में हम जब अलग से खिलाने का प्रयास करते हैं, ये किसके समान है? हाथ को अलग से खिलाना, इसमें नुकसान ही है। उसके बाद कान कहने लगे, कान मैं यहां पर हूं और पेट यहां पर है। जैसे कई लोग कहते हैं भगवान आध्यात्मिक जगत में है और यहां भोग क्यों लगा रहे, तो उसका जवाब यहां पर है। कान और पेट में डिस्टेंस है, वैसे भगवान और जो भोग लगा रहे भगवान को और आध्यात्मिक जो भगवान है वो डिस्टेंस है। लेकिन कान को हम डायरेक्ट नहीं खिला सकते, पेट को खिलाने से कान को सुनने की शक्ति बढ़ेगी, कान को संतुष्टि मिलेगी। भोग कहां लग रहा है? पेट में। लेकिन फायदा किसको हो रहा है? ऐसे भोग लगाने से हमें आत्म संतुष्टि मिलेगी। भले भगवान आध्यात्मिक जगत में है और हम यहां भोग लगा रहे, तो डिस्टेंस है कि नहीं? ये अंतर है कि नहीं? जैसे कान में और पेट में अंतर है, लेकिन पेट में भोग लगाने से यहां पहुंचेगा, ये बताना है लोगों को। समझ गए? तो मूर्ख कान ने क्या कहा? मैं यहां पर हूं और पेट यहां पर है, मेरा और पेट का संबंध क्या? आज मैं खुद खाऊंगा, इसलिए कुकर से निकाला हुआ दाल तड़का, दाल फ्राई, सांबर राइस, जो भी आपको फेवरेट है, वो गरम गरम उबालता हुआ 1 लीटर डायरेक्ट स्टीम वाला, इतना गरम था, डायरेक्ट कान में डाल दिया मंत्र बोलते हुए, ओम कर्णाय नमः, और 1 लीटर दाल गरम गरम कान में डाल दी। क्या हुआ? धुआं निकलने का, उसको कहते धुआंधार कीर्तन। तो कान का सुनना का कैपेसिटी बढ़ गया क्या कम हो गया? साउंड सिस्टम बर्स्ट हो गई। तो नुकसान था क्या फायदा था? कान को अलग खिलाना। ये मूर्खता करते आ रहे और अभी भी कर रहे हैं, इसलिए बर्बादी का जश्न मना रहे हम। उसके बाद आंख करने लगी, आंख में यहां पर हूं और पेट यहां पर है। आंख और पेट में कितना डिस्टेंस है? इसलिए आंख ने बगावत की, मैं पेट में खाना क्यों डालूं, आज मैं खुद खाऊंगा। इसलिए आंख ने क्या किया? कुकर से निकाला हुआ था दिल्ली बासमती राइस, बड़ा लंबा लंबा वाला, इतना होता है कि लंबा वाला, वो गरम गरम, माता जी बातचीत मत कीजिए, तो गरम गरम उबालता हुआ स्टीम वाला राइस, जिसमें से क्या निकल रहा है? स्टीम। ऐसा डायरेक्ट राइस कुकर से निकालने के बाद डायरेक्ट आंख में डाल दिया, वो भी मंत्र बोलते हुए, ओम चक्षुषे नमः। तो क्या हुआ? गरम गरम राइस उबलता हुआ कान में, आंख में डालते तो क्या होती है? आंखें चावल के समान सफेद होती है, राम नाम सत्य है। तो ये कथा बताती है कि 84 लाख योनि में ये मूर्खता करते हैं। अभी तो सुधर जाओ, अभी जड़ में पानी डालो, पेट में खाना डालो, पेट में खाना डालना और जड़ में पानी डालना, ये भगवान का भजन है। उससे क्या होगा? पेट में खाना डाल दे तो अलग से आंख को खिलाने की जरूरत नहीं, कान को खिलाने की जरूरत नहीं, हाथ को, पैर को, नाक को नहीं, और ये सब संतुष्ट हो जाएगी, उनको शक्ति मिलेगी, उनको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए श्लोक याद रखिए 4.31.14, यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंति स्कंद भुजोपशम। और इसमें हमारी भलाई है, क्योंकि अलग से कोई विधि नहीं है जीवात्मा को संतुष्ट करने की। हमारी मूर्खता क्या है? मानव सेना ही माधव सेवा नहीं, माधव सेवा ही मानव सेवा है, क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश हैं। पूर्ण को संतुष्ट किया तो अपने आप अंश संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आत्मा को अलग से सुख नहीं प्राप्त हो सकता, समझ गए? देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। अंश के नाते जब पूर्ण की सेवा करेगा तो अपने आप वो पूर्ण का हिस्सा बनेगा, उसको सुख मांगने की जरूरत नहीं, सुख उसका हक बनेगा, आत्मा का हक। समझ गए?
इसलिए सुख मांगने की जरूरत नहीं अगर आप किसकी सेवा करोगे, पूर्ण की सेवा करोगे। और पूर्ण व्यक्ति एक ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम गच्छते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो छोटा सा हमारा प्रयास था, सुख किस चीज में है, संतुष्टि किस में है, किस चीज की तलाश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर बेसिक हमने यूट्यूब में डाले। सब लोग मोबाइल खोलिए 2 मिनट के लिए, और ऐसे 226 लेक्चर है एकदम बेसिक। मंदिर में क्यों जाना है, भगवान की भक्ति क्यों करना है, कृष्ण की भक्ति क्यों, हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों, मंत्र और महामंत्र में फर्क क्या है, ये मंत्र कैसे जप करना है, ध्यान पूर्वक कैसे करना है, ये सारे विषय 226 लेक्चर में हमने दिए। सुदामा दास ऑफिशियल चैनल का नाम क्या है, SUDAMA, सुदामा दास ऑफिशियल। 35 साल का अनुभव दिया है। जो भी लोग इंटरनेट पर आपका दिमाग खा रहे, भक्ति करने से ये होगा, हाँ गुरु का आश्रय लेने से ये नुकसान होगा, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, ये सब दिमाग का दही बना रहे हैं। भगवान से आपको दूर ले जाने का प्रयास करें। वो सारे सवालों को लेकर हमने प्रवचन शुरू किया। जैसे आज का प्रवचन क्या था, सुख किस चीज में है, क्या हमें शरीर के सुख के पीछे भागना है, मन के शांति के पीछे भागना है, या आत्मा के संतुष्टि के लिए प्रयास करना। तो हर प्रवचन प्रश्न को लेकर शुरुआत की हमने, क्योंकि कई लोगों को प्रश्न पूछने के लिए शर्म लगती है भरी सभा में। तो जब वक्ता बिना पूछे आपके सवालों का जवाब देता है तो दिल को स्पर्श करता है। इसलिए ये दिल को स्पर्श करने वाले विषय है, इसको सुनिए, सुनाइए। अपने परिवार में जो भी आपकी टांग खींच रहे, सत्संग में आने के लिए नहीं दे रहे, जप करने नहीं दे रहे, भक्ति करने नहीं दे रहे, वो लोग भी माला शुरू करेंगे, गारंटी है। क्योंकि इतनी सरल भाषा में आजकल के उदाहरण देकर, और वो बम्बई की टपोरी भाषा में प्रवचन सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, 226 लेक्चर मिलेंगे, अपने हर ग्रुप में डालिए, ताकि हर एक को संतुष्टि का ज्ञान मिले। वास्तव में हम गलती कहाँ कर रहे हैं, कैसे हम वास्तव में आत्म संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, उनके जीवन में भी सुख आएगा। समझ गए। जैसे इस माइक में मैं बोल रहा हूं, आवाज कहां से आ रही है, तो मैं कुछ जादू टोना कर रहा हूं, यहां बैठकर वहां से आवाज निकाल रहा हूं। कैसे आवाज निकाल रहा हूं बताइए। माइक तो मेरे हाथ में है, लेकिन आवाज वहां से आ रही है। क्या जादू टोना कर रहा हूं मैं, क्यों आ रही है, वो स्पीकर से आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि कनेक्टेड है। तो वायर है हरे कृष्ण महामंत्र। समझ गए। भगवान आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन हमारे जीवन में खुशी आ सकती है जब इस वायर का इस्तेमाल करेंगे। वायर है हरे कृष्ण महामंत्र, इस वायर से जब भगवान से जुड़े जाएंगे तो हमारे जीवन में सुख आ सकता है। तभी हम कह सकते हैं दुख भरे दिन गए रे भैया, अब सुख भरे दिन आया। इसलिए कृपा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए। मित्र, परिवार, रिश्तेदार, ऑफिस, जहां भी हो, उनको सुनने का अवसर दीजिए, ताकि आपके भक्ति में वो टांग न खींचे, आपको तकलीफ ना दे, और वो भी भक्त बने, उनको भी आत्मा की संतुष्टि मिले, उनको भी भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो और उनका जीवन सफल हो। इसलिए इसको ग्रुप में शेयर कीजिए। शेयर करना अनिवार्य है, क्योंकि हम शेर के बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए ये मेरी थोड़ी सी विनती है सबके चरणों में, खुद सुनिए और सबको सुनने का अवसर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें सबको सुखी बना रहा है, क्योंकि हमारे संस्था का नाम है भगवान का ये परिवार है, वासुदेव कुटुंबक। परिवार का नाम क्या है, इसमें 33 कोटि देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, कलयुग के बाबा सब आ गए। इस परिवार में हमारा एक ही मिशन है, सर्वम सुखीम भवन्तु। अरे प्रभुपाद का नारा था, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमें खुशी मिली है, आत्मा का ज्ञान मिला है, आत्म संतुष्टि का ज्ञान मिला है, ये हमें दूसरों को बांटने से भगवान की कृपा हमारे जीवन में होगी। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा गीता के 18वें अध्याय में, ये जो ज्ञान दूसरों को देगा, फॉरवर्ड करेगा, शेयर करेगा, वो मुझे सबसे प्रिय बनेगा। ये भगवान के वचन, इसलिए शेयर करना अनिवार्य है, ठीक है। तो शेयर कीजिए, हर एक व्यक्ति को अवसर दीजिए, क्योंकि हमारे परिवार में जितने भी लोग सम्मिलित होंगे, उनके चेहरे पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं दिखना, हमें खुशी दिखनी है। हर जीवात्मा भगवान का नाम लेकर सुखी बने।
हर दिल जो गाना गाएगा, कौन सा गाना गाएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक था, इस पे हमने चर्चा की। ऐसे मंत्र ही क्यों, हरे कृष्णा मंत्र ही क्यों, भक्ति ही क्यों, वो भी कृष्ण की भक्ति क्यों? भक्ति में और देवी देवताओं की आराधना, उपासना, पूजा में फर्क क्या होता है? ये सारे एकदम बेसिक टॉपिक्स, क्योंकि हमारे बेसिक में लड़ा है। बम्बई की भाषा में हमारे बेसिक में लड़ा है। हमारे फंडे क्लियर नहीं, इसलिए हम मेंटल बन रहे हैं। इसका मतलब है फंडामेंटल, समझ गए? तो फंडे क्लियर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए, तो आप आंख मूंद कर भगवत धाम भाग के जा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने जो हाईवे बनाया है उसका नाम है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम सुसुखम कर। इससे सुख का मार्ग और कोई नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने चर्चा की, और विशेष करके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का, जिनकी कृपा से हम यहाँ पर एकत्रित हुए। हाँ, तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन पुनावड़े में आए हुए सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के प्रवचनकर्ता श्रीमान सुदामा प्रभु, जो इस्कॉन निगड़ी की शुरुआत उन्होंने की है। 1992 में वो आते थे बॉम्बे से, और यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम उनके मार्गदर्शन से बनाया गया। मंदिर का जो पहले जो एक हाउस था, उसे प्रोग्राम करके बाद में सच्चा सौदा हॉल, विश्वकर्मा और बाकी जगह पे प्रचार फैलाया। तो उसका जो श्रेय है सब रूप है। तो उनके वाणी में जो मिठास है, शब्दों में जो कॉमेडी है, तो प्रवचन सुनते हुए ऐसे बोरिंग नहीं होता। सबने मजा लिया ना, आनंद आया। तो इनका जो समर्पण है 35 साल का अनुभव, वो शेयर करने के लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में, भारत के कई स्टेट्स में और पाश्चात्य जगत में भी जाते हैं। तो इतना बिजी समय होते हुए वो यहाँ पे आए हैं और इतना सुंदर अनुभव शेयर किया। आप सबको पसंद है आज का लेक्चर? सुख की खोज, सुखी बन जाएंगे ना? तो जो संदेश मिला है सुख का, किसको भोजन देना है? पेट को, मतलब जड़ को, कृष्ण को, कृष्ण को संतुष्ट करना है। बहुत सारे देवता हैं, है ना, उसमें क्या क्या आविधि पूर्वकम, और भगवान की सेवा करेंगे, देवता खुश है, मनुष्य सुख है, सब परिवार वाले सब संतुष्ट हैं। एक उदाहरण भूल गया, शादी में एक स्पेशल ऑफर होती है। औरत जब पति से नाता जोड़ती है तो भटजी क्या कहते हैं, मंत्र बोलते हैं, यज्ञ करते हैं और गांठ मारते हैं और कहते हैं अभी नाता जुड़ गया। तो एक बार औरत ने पति से नाता जोड़ दिया तो पति के साइड में जितने भी रिश्तेदार फ्री में मिलते हैं। इसलिए शादी में ऑफर क्या होते हैं? बाय वन गेट ऑल फ्री। वैसे ऑफर है, सब देवता अनंत कोटि सारे कलयुग के माता, कलयुग के बाबा आपके रिश्तेदार बनेंगे। एक पति को स्वीकार कीजिए, सिर्फ एक पति को। ठीक है, हरे कृष्ण। तो मैं प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके ओर से। 3 बार वैष्णव परंपरा से हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो प्रभु जी को विनती है कि इस पुनावड़े, अगर आप लोग नियमित रूप से आना चाहते हैं क्या सत्संग को? कितने लोग आना चाहते हैं नियमित रूप से? हाथ ऊपर कीजिए। और कौन नहीं आना चाहता है वो हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं, सब आना चाहते हैं। तो प्रभु से विनती करूंगा कि इन भक्तों को संग देने के लिए आप हमेशा आइए। जब कोई पुणे में आते हैं तो यहाँ पे जरूर एक दिन का समय निकाले, संडे को यहाँ पे। जब तक नहीं आएंगे तब तक सुनते रहिए यूट्यूब में। तो वो भाषा समझ में आएगी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि डबल मीनिंग होती है तो समझना मुश्किल होता है। तो और भी लोगों को लेके आइए, बहुत से लोगों को फायदा होगा सोसाइटी के। हमारा धर्म नीचे डूबते जा रहा है और हम सोते हुए देख रहे हैं, सब कुछ डूबते जा रहा है ना। परसों घटना देखा केतन अग्रवाल का, क्या शिक्षा नहीं, कुछ चरित्र नहीं है, कुछ उनको गुण नहीं है, तो उस लड़की ने उसको ऊपर से ढकल दिया। अगर शादी नहीं करना है तो बोल देना चाहिए था, इतना सिंपल था फॉर्मूला, लेकिन उसका जान ले लिया।
तो ये मनुष्य नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति है, लेकिन कब ऊपर आती कब नीचे जाती है। तो हमारे सबके अंदर है, दोष सबका है, इसलिए उसको कॉन्कर करके दैवी गुणों को विकसित करना है। दैवी गुण तो जानते कि नहीं पता नहीं, लेकिन दैवी गुण को विकसित करना है। नम्रता है, सहनशीलता है, प्रेम है, सेल्फलेस एटीट्यूड है, फॉरगिवनेस है, टॉलरेंस है, इंद्रियों के ऊपर विजय है, क्षमा दम तप शौच। इस प्रकार से भगवत भावना में जीवन जिएंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। आप सबको विनती है कि इस कार्यक्रम को हर संडे शाम को 6 बजे यहाँ पे उपस्थित लगाइए। 6 से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक कीर्तन प्रवचन, सबके लिए महाप्रसाद और एक महामंत्र का एक माला का जप। तो अभी जप होगा एक माला, तो बैठ के आप उसका सबको माला दी जाएगी। महामंत्र का अर्थ प्रभु कीजिए, मुख से सुनिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप ध्यानपूर्वक कैसे करना है, उसका मीनिंग क्या है, हर एक शब्द को तब तक रोज बताएंगे। तो महामंत्र का मतलब है, हे भगवान के शक्ति राधा रानी हमें आपकी सेवा करें। सिंपल अर्थ क्या बताया, भगवान से हम विनती कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में लगना चाहते हैं, क्योंकि 84 लाख में सबकी सेवा किए, ना वो सुखी है ना हम सुखी, समझ गए। तो हमें अभी भौतिक जगत की सेवा से VRS चाहिए। सिंपल मीनिंग क्या चाहिए, VRS चाहिए। माया की सेवा की, कली की सेवा की, स्वजनों की सेवा की, कुत्ते बिल्ली की सेवा की, लेकिन ना वो सुखी, हाँ ऑफिस की सेवा की, सबकी सेवा की, लेकिन वो सुखी नहीं, हम भी सुखी नहीं। अभी हमें VRS चाहिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट। अभी हम आपकी सेवा में लगना चाहते हैं। इसलिए महामंत्र का सही अर्थ क्या है, भगवान को की होगी एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन को उर्दू में अर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अर्जी का मतलब क्या है, किसको अर्जी करना है, जो भगवान के नाम अर्जी से है, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा गिरधारी, राधा गिरिवरधारी, ऐसे भगवान को क्या कहना है, अर्जी टू अर्जी, ताकि हो आपकी मर्जी, ये है हमारी खुद गर्जी। सिंपल, अर्जी टू आरजी, अर्जन राधा गोविंद, आरजी राधा गोविंद, आरजी राधा गोपीनाथ, आरजी राधा गिरधारी, ठीक है। अर्जी टू आरजी, ताकि हो आपकी मर्जी, ये है हमारी खुद गर्जी, ठीक है। क्योंकि हम पक चुके हैं, ऊब चुके हैं संगे सारे जगत की, भौतिक जगत की, माया की सेवा करके स्वजनों की, क्योंकि वो खुश नहीं, हम भी खुश नहीं। आपकी सेवा करने से सबको खुशी मिलेगी, क्योंकि हम जड़ में पानी डालने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब कैसे करना है, उच्चारण स्पष्ट, हर एक शब्द उच्चारण के वहां कान में जाना चाहिए। कान में क्यों, माता सुनिए ध्यान रखिए, कान में क्यों जाना है, क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। क्या मिलेंगे, रुक्मिणी माता का साक्षात्कार। रुक्मिणी माता ने भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया, ऐसे जीवात्मा को भगवान ही पति है, समझ गए। तो उस पति को प्राप्त करना है तो कान कान्हा को देनी चाहिए, क्योंकि कान शब्द कान्हा से आता है, कान्हा के लिए ही कान बनाए गए, समझ गए। तो उच्चारण किए जीवा से, जीवा की परिपूर्णता होगी, और उच्चारण किए हुए कान में शब्द पहुंचाइए। अरे प्रभुपाद ने बताया, कहाँ बताया, संस्था का नाम ही ऐसा दिया है, इस कान, क्या बताया, देखिए। तो इस कान में जाकर क्या बताए, सुनने के लिए जा रहे हो भगवान की कथा, भगवान का नाम। जितना सुनोगे उतना आपको आनंद आएगा। क्योंकि मैंने पहली बार जब माला की तो मैं सुसाइडल केस था, समझ गए, लगभग तय हुआ था सुसाइड करने जा रहा। लेकिन उस दिन राधे श्याम प्रभु मिले, उन्होंने माला दी अपने कमरे में बुलाकर। उस दिन मैंने पहली बार 4 घंटे जप किया, क्योंकि इतना आनंद आ गया। जो करोड़ों जन्मों से मैं ढूंढ रहा था, आत्मा की संतुष्टि, वो भगवान की कृपा से पहली माला में मिल गई। इसलिए उसी समय मैंने तय किया, ये जप के लिए, ये भगवान के नाम के लिए मैं जीवन दूंगा। मेरे दुनिया मेरे खिलाफ जाए, घर वाले खिलाफ जाए, लेकिन मैं जो मुझे आनंद मिला है मैं पूरा जीवन बांटने का प्रयास करूंगा। और इसलिए मैं जब बोलता हूँ सिर्फ हरि नाम के बारे में बोलता हूँ,
क्योंकि वो जो आनंद मुझे मिला है पहली माला में, आज तक भूल नहीं पाया हूं मैं। और आनंद आप लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर भगवान को दिल से और ध्यान से पुकारें, तभी आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का गाना क्या है? 15 अगस्त 26 जनवरी क्या गाते हैं? दिल दिया है जान नहीं, जान ऐसे भी जाने वाली है, जान दो या ना दो, भगवान मृत्यु के रूप में, काल के रूप में छीनने लगे, तो जान देने का कोई ऑप्शन नहीं आपके लिए। तो इसलिए गाना क्या बदल रहा है? दिल दिया है, ध्यान भी देंगे, हे भगवान हर कर्म अपना करेंगे, हे भगवान। तभी हर कर्म कर पाएंगे जब जब में दिल डालोगे, ध्यान दोगे, हर कर्म भगवान स्वीकार करेंगे। वो निष्काम कर्म होगा, वो भक्ति होगी, और कोई माई का आपको बांध के नहीं रखेगा। आप मुक्त पुरुष हैं। इसलिए जब में दो चीज डालिए, क्या? दिल और ध्यान। पूरा दिल डालिए। सोचिए मेरी आखिरी माला है, इसके बाद मैं शायद जिंदा नहीं रहूंगा, तो क्यों ना आखिरी समय भगवान को दिल दे दूं, क्योंकि भगवान दिल मांग रहे। दिल देने वालों दिल देना सीखो जी। क्योंकि 84 लाख योनि में हमने भगवान को दिल नहीं दिया, अभी कम से कम मनुष्य जीवन में दिल दीजिए, कि भगवान ने दिल आपके पास गिर भी रखा है। वो मांगने के लिए भगवान ने आपको भक्ति दिए। भक्ति के माध्यम से, भक्ति भाव से ये दिल भगवान को देना है, पुकारते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। एक माला मुझे भी दे दो। तो दिल और ध्यान, पूरा ध्यान देना है। भले सारे जगत को आग लगेगी, भगवान देख लेंगे, फायर ब्रिगेड भेजना है कि नहीं, तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। भगवान ने कहा है मनुष्य जीवन ना चिता बनने के लिए है, ना चिंता करने के लिए। मनुष्य जीवन सिर्फ चिंतन करने के लिए है, समझ गए? ना चिता करने के लिए, चिता बनने के लिए, ना चिंता बनने के लिए। तो मनुष्य जीवन है सिर्फ चिंतन के लिए। इस चिंतन में, भगवान के नाम जप में, सुमिरन में सिर्फ दिल और ध्यान डालिए। भगवान आपको इतना भर भर के देंगे, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। एक गारंटी है सुदामा की, क्योंकि सुदामा लंगोटी है कृष्ण का। भगवान को बिना पूछे आपको ये आशीर्वचन दे रहा है, सिर्फ दिल डालिए और ध्यान दीजिए, बस। और कोई अपेक्षा नहीं भगवान को आपसे, ठीक है। तो जब भी भगवान के संबंध में कार्य करेंगे, दो ही चीज बात, दिल और ध्यान, कोई भी कार्य हो। और जब मैं श्रवण कीर्तन में तो ज्यादा डाला होगा, ठीक है। तो ये माला कैसी करनी है? महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण, सब बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्द का उच्चारण स्पष्ट, और शुरुआत में कम से कम 16 में से एक तो सुनने का प्रयास कीजिए। इसलिए भगवान करे इतना तो करना स्वामी, 16 में से एक तो सुनो, इतना तो करना स्वामी, ठीक है। इसलिए ये स्वामी के वचन जब सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे, तब उनको देख पाएंगे। उसको कहते हैं स्वामी, तो भगवान को हम देख पाएंगे, स्वामी को स्वामी। तो कैसे करना है? ये मोती पर ये उंगली बाहर निकलना है, राइट हैंड की ये उंगली, जिससे हम दूसरों को दोष दिखाते हैं। और बीट बैग है तो ये उंगली बीट बैग से बाहर निकलना है, ठीक है। तो अंगूठा और बीच की उंगली में इसको घुमाते हुए, ताकि स्पर्शेंद्रियों को हम सेवा में लगाएं। ऐसे घुमाने से क्या होगी? हमारी स्पर्शेंद्रिय भगवान की सेवा में लग रही है। तो कितनी इंद्रियां लग रही है जब करते समय? स्पर्शेंद्रिय लग गई, उंगलियां लग गई, जीवा लग गई, कान लग गए, मन लग गया। देखिए मैक्सिमम इंद्रिय इसमें लगती है, इसलिए इसको महामंत्र कहा है, और इससे शुद्धिकरण ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक मोती पे 16 शब्द बोलने हैं। कई लोग क्या कहते हैं, हम 108 माला करते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे नहीं, एक मोती पे 16 शब्द, ठीक है। और इसको छलांगना नहीं। एक गुरु मोती है या कृष्ण मोती, अध्यात्म में गुरु और कृष्ण को छलांग नहीं सकते,
इसलिए यहाँ से शुरुआत कीजिए, ठीक है। जो भी बड़ा मोती है इसको 2 उंगलियों के बीच में पकड़कर ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाए तो हमें एहसास होगा हम माला कर रहे हैं, हम माला पे हैं, ठीक है। और जितने माला करेंगे उतना माला माल होंगे, ठीक है। माला करने से माला माल। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो, ठीक है। तो संडे को आपको होटल में जाने की जरूरत नहीं, पार्टी में जाने की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, चूल बंद आमंत्रण, गैस बंद आमंत्रण, ठीक है। परिवार को लेके आइए, पूरा घर बंद करके आइए, पूरे परिवार को, उस परिवार को भगवान के परिवार में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो माला कैसे करना है, एक मोती पर 16 शब्द उंगली घुमाते समय उच्चारण स्पष्ट और प्रयास कीजिए। हर एक शब्द कान में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, कान से मिलेंगे कान। और किस संस्था में है, इस कान, तो इस कान में पहुंचाना है, ठीक है। प्रयास करते हैं। और एक मंत्र बोलने से पहले एक मंत्र होता है, जो मंत्र में कमियां होगी, त्रुटियां होंगी, उसको भर के निकालेगा, वो मंत्र है। वो कौन सा मंत्र है, पंचतत्व मंत्र। वो लिख के देंगे, उसका स्टिकर देंगे आपको, ठीक है। तो पहले हर माला के पहले वो मंत्र बोलना है, उसके बाद माला शुरू करनी है, ठीक है। तो पहले हम मंत्र बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। शुरू करेंगे, सब एक साथ बोलेंगे, ठीक है। और उसी स्पीड में, ताल में, सुर में, लय में बोलेंगे, क्योंकि इसको सम्यक कीर्तन का है। सम्यक कीर्तन है भगवान के खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक सूत्र में गाएंगे तो भगवान प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहां मेरे प्रेमी भक्त मेरे खुशी के लिए एक साथ आकर सुर ताल में गाएंगे तो मैं वहां प्रकट होता हूँ। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम योगिना हृदय शिवा, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो कितना स्नेह हो सकेंगे, यहाँ बैठकर भगवान को बीच में प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ध्वनि के रूप में जरूर प्रकट होंगे। शुरू करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक मूर्ति होने के बाद दूसरे मूर्ति पर अगला मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जो भी माला करेगा वो मालामाल होगा। गणपति ने इस 16 मंत्र को प्रदक्षिणा करके 7 बार पूरे पृथ्वी की सप्त द्वीपों की परिक्रमा की, इसलिए रेस में पहले गणपति आए, कार्तिक नहीं, याद रखिए। तो ग्रेस चाहिए तो रेस में जी जोड़िए, जी है श्री जी, कौन है? और गणपति जब आते जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, गणपति 10 दिन उनके मुख से बुलवाते हैं। गणपति में क्या होता है? 10 दिन के गणपति होते हैं। गणपति की आरती के बाद कौन सा होता है मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि गणपति अपने स्वामी का गुणगान चाहते हैं, समझ गए? तो इतने बुद्धिमान है, अपने स्वामी को गुणगान करने के लिए 10 दिन गणपति को नीचे आना पड़ता है। तो आपका परम सौभाग्य है, पूरा साल आपको करने का अवसर मिला है। तो इसको गंभीरता से लीजिए, तीव्रता से लीजिए, और बाकी 6 दिन प्रैक्टिस घर में करना है जितना चाहिए। अरे माला बाथरूम में संडास में लेके नहीं जाना है, बस नीचे जमीन पे नहीं रखना है। अगर थैली है बीड़ बैग तो इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा है क्या बताएगा, इस माला को आप क्या करना है, गंदी जगह नहीं रखना है और बाथरूम में लेके। और दूसरी माला करनी है, अभी 108 मनी पूरे हो गए। कितने पूरे हो गए? 108। 108 क्यों? 108 मुख्य गोपियों के चरणों को पकड़कर भगवान की शरण जा रहे, और 108 उपनिषद है, समझ गए? 108 क्यों? और 16 शब्द क्यों? क्योंकि शरीर पर, आत्मा पे 16 प्रकार के आवरण है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्रकार के वायु और 1 सूक्ष्म शरीर। कितने आवरण है आत्मा पर? 16 प्रकार के आवरण। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 वायु और 1 सूक्ष्म शरीर। ये 16 आवरण को भेदने के लिए 16 शब्द, ठीक है? और ये 108 मनी क्यों? 108 उपनिषद, 108 गोपियां उनके चरणों को पकड़कर भगवान तक पहुंचने का प्रयास। 108 पे आते हैं तो क्या करना है? दूसरी माला करनी है, तो इसको छलांगना नहीं, क्योंकि गुरु और कृष्ण को छलांग नहीं सकते, इसलिए सिर्फ घुमाना है, पलटी मारना है। और सबको पलटी मारना अच्छा आता है, सबको घुमाना अच्छा आता है। 108 मनी को घुमाएंगे, आखिरी मनी को घुमाएंगे तो क्या होगा? ये दूसरे माला का पहला मनी होगा। यहां से दूसरी माला शुरू हुई, लेकिन उसके पहले क्या बोलना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
गौरव। ये स्टिकर आपको दिया जाएगा मंत्र और उसके पहले, ठीक है। तो दूसरी माला तीसरी माला जितना चाहे कर सकते। कितना जप करना है? इतना जप करके हद कर दे, यमराज पे अपना खाता रद्द कर दे। कितना करना है? इतना जप करके हद कर दे, यमराज पे। ये पिक्चर का डायलॉग नहीं, जगाए मदय का अकाउंट खाली कर दे, ठीक है। तो इसको स्वीकार कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की। अभी अगला प्रॉब्लम क्या है? राम नाम जपा किया आपने, अभी हलवा पूरी सफा करो, ठीक है। हरे कृष्ण।